हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल ब्रिजेश। मैं ब्रिजेश कुमार। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं बीएसएनएल के 4G स्पेक्ट्रम के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू होने से पहले बता दूं कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें, और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। और आपको कोई डाउट हो तो उस कमेंट बॉक्स में जाकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को शुरू। सैमसंग की नज़र में बीएसएनएल का देशव्यापी 4G अनुबंध चरण 9 विस्तार के लिए ZTE, नोकिया, एरिक्सन टेलीकॉम गियर विक्रेता सैमसंग, ZTE, नोकिया और एरिक्सन राज्य के लिए टेलीकॉम बीएसएनएल के 9 चरण 4G विस्तार और उन्नयन योजना के लिए बोली लगा रहे हैं, जिसमें उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण क्षेत्रों में 50,000 नई 4G साइटें शामिल हैं और दिल्ली और मुंबई के लिए लगभग 7,000 नई साइटें हैं। टेलीकॉम गियर विक्रेता सैमसंग, ZTE, नोकिया, एरिक्सन और ITI उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण क्षेत्रों में 50,000 नई 4G साइटों के लिए और 7,000 के आसपास राज्यों टेलीकॉम बीएसएनएल के 9 विस्तार और उन्नयन योजना के लिए बोली लगाने का लक्ष्य रखते हैं। MTNL के लिए मुंबई और दिल्ली के लिए नई साइटें। इस मामले से परिचित सूत्रों ने कहा कि हुआवेई को छोड़कर अन्य सभी गियर विक्रेताओं ने पिछले कुछ हफ्तों में निविदा खरीदी है। सभी विक्रेताओं ने लॉकडाउन से पहले बीएसएनएल बोर्ड के सामने प्रस्तुतियां दी थीं। हालांकि सैमसंग की भागीदारी आश्चर्यजनक है, क्योंकि यह भारत में रिलायंस जियो के साथ विशेष रूप से काम कर रहा है। एक वरिष्ठ उद्योग कार्यकारी ने ET को बताया, सैमसंग के पास 2G और 3G तकनीक और IMS नहीं है, और भले ही बीएसएनएल सैमसंग के लिए टेंडर की आवश्यकता को शिथिल करता है, लेकिन यह व्यवहार नहीं होगा, क्योंकि कैपेक्स और ओपेक्स दोनों बढ़ेंगे। उदाहरण के लिए, यदि बीएसएनएल 2G और 4G बेस बैंड यूनिट चाहता है तो उसी सेल साइट में भी सैमसंग ऐसा नहीं कर सकता और केवल ओवरले कर सकता है। एक दूसरे व्यक्ति ने कहा, देश के मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस जियो के लिए सैमसंग एकमात्र 4G वायरलेस प्रौद्योगिकी विक्रेता रहा है। बीएसएनएल ने 23 मार्च को बोली दस्तावेज जारी किया था और विक्रेताओं के लिए अनुबंध के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 मई रखी थी, जबकि बोलियां 9 मई को खोली जाएंगी। सूत्रों ने हालांकि कहा कि देश में चल रही देशव्यापी तालाबंदी के कारण इन तारीखों को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि प्री बिड फेज के लिए आमने सामने की बातचीत आवश्यक है। बोली दस्तावेज के अनुसार बीएसएनएल की 4,30,000 और 2G और 4G 43,000 2G और 3G साइटों को 4G में अपग्रेड किया जाएगा। तो थोड़ा इसमें गलत लिखा है, इसमें कुछ लगाया नहीं है तो इसलिए गलत हो गया है। नए टेंडर में 4G नेटवर्क योजना, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और वार्षिक रखरखाव के उपकरण शामिल हैं। ZTE, सैमसंग, नोकिया और एरिक्सन ने ET टेलीकॉम के सवालों का जवाब नहीं दिया। ZTE 4G मैसेजिंग को सक्षम करने के लिए चीन मोबाइल पार्टनर magyar टेलीकॉम ने एरिक्सन गियर का उपयोग करके हंगरी में वाणिज्यिक 5G लॉन्च किया। सैमसंग गूगल के लिए कस्टम एक्शन चिप डिजाइनिंग रिपोर्ट राज्य की तरक्की। बीएसएनएल ने अगस्त 2021 को भारत नेट की समय सीमा बढ़ा है। BBNL प्रमुख चीन का ZTE और फिनलैंड का नोकिया पहले से ही भारत
में 8वें चरण के तहत 4G विस्तार के लिए BSNL के साथ काम कर रहे हैं। दिसंबर के मध्य तक BSNL का ZTE पर 1300 करोड़ रुपए और नोकिया का 1200 करोड़ रुपए बकाया है। इन दोनों विक्रेताओं ने इससे पहले बकाये और गैर भुगतान राज्य नियंत्रित टेलको से समर्थन वापस लेने की धमकी दी थी और सरकार के शीर्ष अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की थी। BSNL के बोली दस्तावेज के अनुसार बोली दाता और उसकी मूल कंपनी 4G रेडियो एक्सेस नेटवर्क ई उत्तरन की निर्माता होनी चाहिए और उसके पास कम से कम कुल 20 मिलियन लाइनों की योजना इंजीनियर आपूर्ति स्थापना का अनुभव होना चाहिए। GSM 900 और GSM 1800 नेटवर्क में GERAN, MSC, SGMN और GGSN शामिल है। जो अनुबंध मांगा गया है वह एकल या एकाधिक नेटवर्क से हो सकता है। दस्तावेज के अनुसार केवल बोलीदाता या उसकी मूल कंपनी के सफलता पूर्वक पूर्ण किए गए अनुबंध को ऐसे अनुभव की ओर गिना जाएगा। दस्तावेज के अनुसार चरण 9 के लिए BSNL के 4 क्षेत्र होंगे, जैसे कि उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्र, जो कि MTNL की कुल आवश्यकता को 5वें क्षेत्र के रूप में माना जाएगा, जिसका नाम MTNL जोन है। MTNL तकनीकी रूप से और व्यावसायिक रूप से उत्तरदायी बोलियों L1 के सबसे कम मूल्यांकन मूल्य वाले एक विक्रेता को उन 5 जोन में से किसी 3 को चयन करने का विकल्प दिया जाएगा, जिसके लिए निविदा दस्तावेज के अनुसार निविदा मंगाई गई है। L2 बोलीदाता तदनुसार L1 मूल्य पर शेष 2 क्षेत्रों में से किसी एक का चयन करने का विकल्प दिया जाएगा। यदि प्रस्तावज को स्वीकार करने के लिए L2 में गिरावट आती है तो वही L3 बोलीदाता को प्रदान की जाएगी और इसी प्रकार L1 मूल्य पर उपयुक्त व्युत्पन्न के माध्यम से यदि सभी शेष भाग लेने वाले बोलीदाता प्रस्तावज को मना कर देते हैं तो यह L1 बोलीदाता के लिए अनिवार्य होगा कि वह L1 की कीमत पर शेष 2 क्षेत्रों में से किसी एक का चयन करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वरना डिसलाइक करें। और ये वीडियो ज़्यादा तुम्हारे जो 4G वाले उनके ज़्यादा हित की नहीं है, तो इसके लिए मैं आपसे थोड़ा माफ़ी चाहूँगा कि मैं बहुत दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए वीडियो नहीं पड़ी है, न्यूज़ ही नहीं आई थी। आज ये न्यूज़ आई है तो मैंने ये वीडियो डाल दी है। तो चलिए, थैंक यू और मिलते हैं अगली वीडियो में।